लोगों की मिलते करते लोग सर्वे टंडवाल पानी दीजिए। हमारे 15 खड़े हुए ठीक है, हम 15 कारण पानी कोई नहीं जितने भी कांग्रेस कमेटी के लोग बैठे हैं, मातृशक्ति आप सबको दर्जा बाई दर्जा जय हिंद, सत श्री अकाल व सलाम। साथियों, हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज दिल्ली से एक टीम आई है हमारे बीच में ये देखने के लिए कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमने बनाया है अशोक शर्मा जी, वो किस तरह से काम करेंगे, वे किस तरह से काम करते हैं। मैं ये बता दूं कि जिस दिन अशोक जी का हमें पता चला कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जी को बनाया गया है, अनफन में इन्होंने हमें फोन किया। राजौरी के मुरादपुर में वहां जाम लग गया, ढोल धड़ाके होने लगे, नौजवान वहां पहुंच गए, हर जात बरादरी के लोग वहां पहुंच गए। और वहां जब जाम लगा, लोग पूछने लगे भाई कौन सा मिनिस्टर आ रहा है आज। हमने कहा यार कांग्रेस का कोई मिनिस्टर आ रहा है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब अशोक जी आए तो मैं कहता हूं 3 बार हार उतारे इन्होंने अपने गले से। अशोक जी को लोग चाहते। शाम को जब हम अशोक जी के पास 15-20 लोग बैठे, इनसे हमने बातचीत की। अशोक जी ने कहा मेरे कंधे पे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जवाबदारी दे दी है। मैंने कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जिंदा रखना है, लेकिन मजा मुझे इस बात का है कि मेरे एमएलए साहब बहुत अच्छे हैं। इस वक्त मैं इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनाब एमएलए सुरेश साहब, जनाब एमएलए इफ्तार साहब, जनाब एमएलए। आपको पता ही है कि हमारी राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इवन के जम्मू प्रॉमिस के अंदर हमारी एक ही सीट जो निकली है वो राजौरी की निकली है। और राजौरी के लोगों ने यह साबित किया इस बार कि हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, हम कॉम्युनल के साथ नहीं हैं। हमारे लोगों को अरसा 11 साल से 2014 से लेकर 2025 तक 2024 तक बीजेपी की सरकार रही, चाहे वो एलजी सरकार हो, चाहे वो इनकी पीडीपी बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट हुई हो। मैं आपको बताता चलूं ऑब्जर्वर साहब के इन लोगों को बहुत ज्यादा, ये बॉर्डर के सताए हुए लोग हैं और बॉर्डर के फार फ्लंग एरिया है। इन लोगों के पास सारे मसले, सारे जो हमारे मसाइल है वो नहीं हल है। आपको बताता चलूं कि इन लोगों ने मेहनत करके उन लोगों को इस चीज का जवाब दिया कि हम जो सेकुलरिज्म के साथ हैं, उसके साथ साथ हमारे 10-11 सालों से लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये हमारे एमएलए साहब आए हैं, इन्होंने इन लोगों की सुध ली और इन लोगों की मुश्किलातों को हल किया। चाहे वो हमारी रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो हमारे किसी भी लेवल का काम हुआ हो। जब भी हमने इनको फोन किया, रात को 12 बजे फोन किया, रात को 12 बजे इन्होंने फोन उठा करके हमारे से बात की और उसको हल करने का पूरा प्रयास किया। मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम डुंगी ब्लॉक में जो हुआ है, ये एमएलए साहब की बदौलत और इनके जो किए हुए काम हैं और इनके जो बताए हुए रास्ते पे लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। से वो ताल्लुक रखता है, वो मेरे दिल में समाये हुए हैं। इन्होंने मेरी बड़ी पुष्ट बनाई की है। ऑब्जर्वर साहब, मैं आपका 1 मिनट का ध्यान लूंगा कि मैं बड़े साधारण परिवार से आता हूं। मेरा परिवार से राजनीतिक में कोई नहीं है। आज के इस मौके पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस मकसद के लिए, जिस अभियान के लिए, सर्जन संगठन अभियान के लिए श्री राहुल गांधी जी ने सुरेश जी को 600 किलोमीटर दूर हमारे पास यहाँ भेजा है कि आप जाइए, जिला राजौरी की हालात देखिए और वहाँ पे एक ऐसा नुमाइंदा चुनिए जो पार्टी के साथ शाना बिशाना चल सके और पार्टी का काम कर सके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। उस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर आदमी, ये डेमोक्रेसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये डेमोक्रेसी है कि हर एक आदमी अपनी खुल के बात अपनी रख सकता है। यहाँ बहुत से कैंडिडेट हैं, जैसे
शकील मीर साहब भी कैंडिडेट हैं, मैं भी कैंडिडेट हूं। पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं सर कि इन लोगों को की बात एक तरीके से सुनी जाए कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां, अपने होटल और अपने पैसे भारतीय जनता पार्टी को दिए कि इफ्तिकार जी को हराओ, कांग्रेस को हराओ, आज वो भी कैंडिडेट है। आज वो भी कैंडिडेट है। आज कई बार तो लोग कहते थे कि टिकटू के पैसे लगते हैं। हमने ये नई बात सुनी इस बार जब इलेक्शन हुए कि उन्होंने विरोधी आदमी को 5-5 लाख रुपए दिया कि इफ्तिकार नहीं जीतना चाहिए, बाकी काम किया है। आप तो खड़े होकर देख लेते हैं कि ये कांग्रेस है, कांग्रेस का आदमी है या ये भाड़े पे लाया हुआ बीजेपी का वर्कर है जो साजिश के तहत अपने आगे लोग बेच रहे हैं ताकि यहाँ कांग्रेस को बीजेपी के द्वारा कंट्रोल किया जाए। आज राहुल जी का मिशन ये है कि उस व्यक्ति को यहाँ संगठन की बागडोर संभाली जाए जो 24/7 लोगों में रहे, सब छोड़ के चले जाए। अगर अकेला भी वो रहे तो वो राहुल जी के साथ खड़ा रहे। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है जो अपना कारोबार, अपना व्यापार बचाने के लिए कल जाके अजीत साहब और दिल्ली मोदी और अमित शाह जी के सामने नतमस्तक हो जाए और पार्टी को बेच दे। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है सर। यहाँ अजय मेहता जी है और बाकी एडी केवल साहब है, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं बतौर एमएलए सर आप जो फैसला करेंगे, हमारी क़यादत जो फैसला करेगी, मुझे सर आंखों पर, मैं उसके पीछे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरा आगे होगा और मैं उसके पीछे होऊंगा। वो जो मेरी ड्यूटी लगाएगा वो मैं काम करूंगा। लेकिन सर मेरी एक ही अर्ज है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारा असली टेस्ट जो होता है वो ये होता है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में अगर कोई आदमी बीजेपी की मदद करे, इलेक्शन में कोई आदमी बीजेपी को फंडिंग करे, इलेक्शन में कोई आदमी बीजेपी के इशारों पर चले और आज वो आकर यहां अपना पास कार्ड लगाकर, सफेद सूट लगाकर अगर आपके बीच में यहां खड़े होकर बोले मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दो, तो ये हमें कभी मंजूर नहीं है। ये बात आप सब मानते हैं। हमें आप इसमें कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आप बना दो सर, हमें सर हमारे आंखों पर। मेरी इतनी अर्ज है आपसे कि आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास वर्कर है, आपके पास दक्ष है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कांग्रेस के बैठे हों और फिर बोले कि हम भाषण नहीं करेंगे और थोड़ा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, तो वो संभव नहीं होता है। तो यहाँ भी सारे बोले, हमने बल्कि और भी कह रहा था और भी बोलने होंगे, तो सबको सुनेंगे। वो अच्छा लगा, सबने अपने इलाका की बात भी कही, अपनी समस्या भी रखी और साथ में आपने पार्टी का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपने सबने बताया कि कैसा आपका जिला का अध्यक्ष हो और जो आप लोगों के मदद करे और इस राजौरी में कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करके मजबूत करे, ये भी आप लोगों ने बताया। मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था कि हम जनता की नब्ज को टटोलें और पता लगाएं कि कैसा हमारा जिला अध्यक्ष हो, तो लगभग आप लोगों की बातों से, तकरीरों से और जो जिन्होंने तकरीर नहीं दी है उनके भी चेहरों से पता लग जाता है कि आप लोगों की भावना क्या है, आप लोग चाहते क्या है। तो हमारा जो मकसद हमारा पूरा हुआ है और भी कोई लोग जो भावना है, जो दिल की बात है आपकी, वो हमारे तक पहुंच सके कि कैसा आप अध्यक्ष इस जिला के लिए चाहते हैं। बुद्धल भी कल गए थे और कोटरंका थे, यहाँ पे आपके आज आए हैं डुंगी में। इसके बाद अभी हमने नौशहरा में जाना है, फिर सुंदरबनी जाना है और भी जगहों पे, हम सारी जगहों पे लोगों के अलग अलग जगह पे जाके उनके मन की बात को जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी किसी व्यक्ति से अगर डरते हैं तो वो है राहुल गांधी जी। और इन्होंने राहुल गांधी जी को तरह तरह के आरोप लगाए, उनको पप्पू साबित करने में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। लेकिन आज पूरा विश्व कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वही सही है और आज पूरा देश जो है राहुल गांधी जी को समझने लगा है और उनके नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा नेता हमारे पास है
और जिस सोच के साथ राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, जो सोच उनकी कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए है, हम सबको उनकी उस संगठन की सोच के साथ चलना चाहिए और उनके नेतृत्व के साथ चलना चाहिए, उनके नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। यही सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता का